नमस्कार दोस्तों, मैं एटी इंडिया जोश से आशीष त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूँ। कभी कभी हमारे दिमाग में एक ख्याल आता है, आपके भी आता होगा, सबके आता है कि आखिर ये सुंदरता है क्या? क्या चीज़ होती है सुंदरता? हम कैसे समझते हैं कि हम सुंदर हैं? हम कैसे समझते हैं सामने वाला बुरा है? ये कुछ ऐसे ख्याल आते हैं जो हमारे दिमाग में जन्मजात घुसे रहते हैं। जैसे ही में हमारे अंदर समझदारी आती है, हम इन चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे विचार करते हैं। कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में एक तरफ इकट्ठी होती है, कुछ दूसरी तरफ इकट्ठी होती है, लेकिन हम अपने धीरे धीरे लोगों के अनुभवों के आधार पर, लोगों की बोली के आधार पर, राय के आधार पर हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि सुंदर क्या होता है, बुरा क्या होता है। ये अपनी कल्पना के आधार पर हम अपने आप में समझ लेते हैं। तो जहाँ तक मेरा मानना है, मैं ये कहूँगा कि सुंदरता बिकाऊ होती है। आप कहेंगे कैसे होती है बिकाऊ? सुंदरता भी भाई बिकाऊ की चीज़ होती है। इसका मतलब आप गलत वे में जा रहे हैं। ये सुंदरता जो बिकाऊ होती है वो तो एक गलत, एक मार्केट, एक गलत ट्रेंड होता है। नहीं जी, अगर आप ऐसा समझ रहे हैं तो बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। मेरे तथ्य को समझिए। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि सुंदरता फायदे की चीज़ नहीं होती है, एक बीमारी की तरह होती है, एक लाइबिलिटी की तरह होती है, एक जिम्मेदारी की तरह होती है। शुरुआत में तो ये अच्छी लगती है, लेकिन बाद में ये लाइबिलिटी और जिम्मेदारी जब निभानी पड़ती है तो आपको लगता है कि ये हमारी, मतलब हमारे गले का फांस बन गया है पूरी तरीके से। फिर आपको बोली लगाई जाती है। बोली लगाने से अर्थ है लोग आपको देखते हैं कि सुंदर है, उनमें से आपको कोई और होगा जो लाइक करेगा कि हाँ ये हमें सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर कोई कोई अपना प्यार दिखाएगा, कोई आपकी केयर करेगा, कोई आपको कदर करेगा, कोई आपको सोचेगा, कोई आपकी जायज़ नाजायज़ मांगे मानेगा, आपको बार बार मनाएगा, आपको पुचकारेगा, आपको घुमाएगा, आपको फिराएगा। तो इसको दूसरे शब्दों में हम बोलेंगे तो आपकी सुंदरता की बोली लगाई जाती है और आपको बेचा और ख़रीदा जाता है। जब आप सामने वाले व्यक्ति से पूरी तरह संतुष्ट हो जाते हैं, आप मर्द हो या औरत हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब सामने वाला व्यक्ति आपको पूरी तरीके से अपने शीशे में उतार लेता है तो ये इसको बोलते हैं कि आपको बेचा और ख़रीदा जाता है। कि आपका सौंदर्य किसे मिलेगा, किसको प्राप्त होगा, किसको अधिकार होगा, कौन आपके सौंदर्य का मालिक होगा। जिसके ऊपर आपका पूरा अधिकार होगा वही आपके सौंदर्य का मालिक होगा। तो जब हमारे दिमाग में ये चीज़ आती है कि हर चीज़ सुंदरता से होती है, सुंदरता से ही सब काम होते हैं, तो कभी कभी लड़के सोचें या लड़कियां सोचें, विशेषकर लड़कियां ये सोचें कि हमारा पढ़ना लिखना, घूमना फिरना, इधर उधर की सब चीज़ें हैं, जो हमारे अंदर क्वालिटीज़ हैं, अच्छी अच्छी स्किल्स हैं, वो सब बेकार हैं। हमारे अंदर अगर सुंदरता नहीं है तो हमारे अंदर कुछ नहीं है, और अगर हमारे अंदर सुंदरता है तो हम फालतू की चीज़ों पर टाइम क्यों बर्बाद करें? क्यों बार बार पढ़ाई करें, कंप्यूटर करें, नए नेट देखें, चीज़ें देखें, इन चीज़ों के पीछे पड़ें? तो एक सोचने वाली बात है। तो अगर हमें सुंदरता से ही सब कुछ है तो क्यों हम अपनी कुशलता बढ़ाएं? बिककर ही सब कुछ मिलेगा, हमें हासिल होगा। जो हमें पसंद करेगा, जो हमें प्यार करेगा, जो हमारी कदर करेगा, जो हमारी जायज़ नाजायज़ मांगे मानेगा, जो हमारे लालच को पूरे करेगा, जो हमारी फिक्र को पूरे करेगा, तो क्यों हम ज्ञान बढ़ाएं? क्यों हम फालतू की चीज़ों में अपना टाइम बर्बाद करें? अपनी सुंदरता बढ़ाएं और अपने ऐसे लोगों को चुनें जो हमारी सुंदरता की कदर करें, उसका मूल्य लगा सकें। हम अपना क्यों ज्ञान बढ़ाएं, क्यों मेहनत करें, करें और करवाएं, क्यों किसी से राय लें? तो मानना मेरा यही है कि आप अगर ऐसी सोच रखते हैं तो सोच के देखिएगा कभी अकेले में कि सुंदरता, आपके लोग पीछे पड़ते हैं, आपको प्यार करते हैं। कायदे से बहुत कम लोग होते हैं जो आपके गुणों की परवाह करते हैं कि आपके अंदर कौन से गुण हैं, कौन सी चीज़ें हैं। जो मेन चीज़ होती है वो होता है, फर्स्ट अट्रैक्शन होता है फिजिकल अट्रैक्शन। और वो फिजिकल अट्रैक्शन के चक्कर में ही लोग आपके पीछे पड़ते हैं और लोग आपको लाइक करते हैं, लोग आपकी कदर करते हैं, लोग आपको केयर करते हैं। उनका एक ही उद्देश्य होता है, आपको पाना। तो वो एन कैन प्रकार साम दाम दंड भेद, किसी भी प्रकार से उनका केवल एक ही उद्देश्य है कि वो आपको पा सकें। तो मेरा मानना ये है कि सुंदरता बिकाऊ होती है। बिकाऊ का अर्थ केवल पैसे ही नहीं होता है, बिकाऊ का अर्थ कई अर्थों में, इसको आप समझ सकते हैं। ये मेरा मानना है। आपको मेरे विचार जैसे भी लगे हों, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल एटी इंडिया जोश। आशीष त्रिपाठी बोल रहा हूँ। और
हमारे नए नए टॉपिक के साथ हम आपके पास फिर आएंगे। हमारे पास कई टॉपिक हैं, मोटिवेशनल टॉपिक हैं, जीके के टॉपिक हैं, करंट अफेयर्स है, कई चर्चाएं हैं। आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो सकते हैं। अभी कुछ दिन बाद हम एक लाइव सेशन भी देने जा रहे हैं, उस लाइव सेशन में भी आप हमारे साथ रहिएगा। और हमारे साथ आप इंस्टाग्राम पे भी जुड़िए, ट्विटर पे भी हमारे साथ जुड़िए और अपने विचार रखिए, हमारे विचार सुनिए और समाज को हम लोग मिलकर एक नई दिशा देंगे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।